लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार होंगी। साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें काफी दिनों से चल रही थी। अब उन्हें भोपाल संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने बुधवार को बीजेपी ज्वाइन किया। साध्वी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्य दिलाई गई। इससे पहले सुबह शिवराज की अगुवाई में बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। जो कांग्रेस के षड्यंत्र के जो हमारे इतने 10 वर्ष बीते हैं, उसके पश्चात आज जब ये राजनीतिक युद्ध प्रारंभ हुआ है, धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आई हूँ। तब मिलकर के राष्ट्र के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके विरुद्ध राष्ट्र धर्म के लिए हम लोग एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे और ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार तब चर्चा में आई जब 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वह 9 सालों तक जेल में रही। पिछले साल ही एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। साध्वी प्रज्ञा 2007 के आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कछवाहा गांव में हुआ था। हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट प्रज्ञा का शुरुआत से ही दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ रुझान था। वह आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी की सक्रिय सदस्य भी रह चुकी हैं। कांग्रेस ने भोपाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। दिग्विजय के सामने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के आधा दर्जन नेताओं के नाम की चर्चा थी। सबसे ऊपर शिवराज सिंह चौहान का नाम था। 1993 से 2003 तक लगातार 10 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह 2003 के बाद से अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े हैं। 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिग्विजय ने ऐलान किया था कि वह अगले 1 दशक तक ना तो चुनाव लड़ेंगे और न ही राज्य की राजनीति में कोई दखल देंगे। सूबे की सियासत से उनका 10 साल का स्वनिर्वासन 2013 में खत्म हुआ और वे 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उसी साल यानी 2014 में कांग्रेस ने दिग्विजय को राज्यसभा में भेज दिया। बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान होना है। इस सीट से वर्तमान सांसद भाजपा के आलोक संजर है। भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और इस सीट पर वर्ष 1989 से बीजेपी का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन बाद में आडवाणी ने गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। भोपाल संसदीय सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस जीती, जबकि भाजपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि भाजपा को इन 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस से ज्यादा मत मिले थे, लेकिन दोनों दलों के बीच मतों का अंतर ज्यादा नहीं था।